गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्टीशन वैल्यू के बारे में बताएंगे। पार्टीशन वैल्यू विभाजन मूल्य। इसमें तीन तरह के मूल्य निकाले जाते हैं। एक है क्वार्टाइल्स, दूसरा डिसाइल्स और तीसरा परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स हम इससे पहले मीडियन निकालना सीख चुके हैं। मीडियन में मैंने बताया था जो डेटा हम प्राप्त करते हैं उसके ठीक बीचों बीच मध्य में जो वैल्यू होता है उसे ही हम मीडियन कहते हैं। क्वार्टाइल में हम डेटा को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। मीडियन में हमने 2 भागों में बांटा था। अब ये 2 बराबर भागों में बांटने के बाद पहले से बीच वाले जो भाग है उसको भी हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। लास्ट वाला में हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अब ये 4 भागों में बट गया। हर एक भाग क्वार्टाइल कहलाएगा, चतुर्थक। और ये हमारा Q1, Q2, Q3। क्वार्टाइल में हम 3 चीजें निकालते हैं, Q1, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 2 बेसिकली मीडियन ही है, तो हम मुख्य रूप से Q1 और Q3 निकालते हैं। डिसाइल दशमक, इसको हिंदी में दशमक कहते हैं। इसमें हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अब जैसे हमने 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदुओं का सहारा लिया, 10 बराबर भागों में बांटने के लिए हम 9 बिंदुओं का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से परसेंटाइल 100 भागों में बांटते हैं। जब हम डिसाइल बनाएंगे तो हमारा ये 10 बिंदु हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट दिया। ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। ये 9 तक आएगा। तो D1 से D9 तक हम डिसाइल के अंदर निकालेंगे। परसेंटाइल में हम 100 बराबर भाग में बांटते हैं और वहां पे P1 से P99 तक का कैलकुलेशन होता है। ये सभी पोजीशन बताते हैं। पार्टीशन वैल्यू, इसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है इस बारे में हम बताएंगे। जैसे हम मीडियन निकालते थे उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों के लिए फार्मूला होगा। जब हम मीडियन निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 आइटम ये होता था। क्योंकि हम डेटा को 2 बराबर भागों में बांट रहे थे इसलिए हम 2 से डिवाइड करते थे। जब हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो जो हमारा Q1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये Q1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और जब Q3 के लिए फॉर्मूला होगा तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। Q2 हमने नहीं लिखा है, Q2 मीडियन के बराबर ही होगा, क्योंकि जब हम Q2 का निकालेंगे तो ये 2n+1/4, ये 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो बात फिर से वही आ गई, ये आ जाएगा। यही हम मीडियन के लिए लेते थे, तो यहाँ पे Q2 के लिए भी यही होगा, इसलिए हम Q2 नहीं निकालते।
जनरली प्रश्नों में नहीं पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा ये फार्मूला हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन की तरह ही पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर इस फार्मूले की सहायता से हम पद कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा क्वार्टाइल आएगा हम वो देखेंगे। उसके आधार पर क्वार्टाइल का निर्णय होगा कि क्वार्टाइल कौन सा है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एक एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज के लिए ले लिया है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा जो सीरीज दिया हुआ है ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा ये 0 हो गया, फिर उसके बाद है 6, 6 के बाद ये आएगा 12, ये 0 ले लिया, 6 ले लिया, 12 ले लिया। इसके बाद हमारा आएगा 15, फिर आएगा ये 17, फिर 18, 18 दो बार है, फिर ये 19, फिर ये 20 और फिर लास्ट में ये 21। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3। पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 इक्वल टू हो जाएगा n+1/4। ये जो नंबर आएगा उस पोजीशन पे जो आइटम है जो यहाँ पे पद दिए हुए है उसकी वैल्यू हमारा क्वार्टाइल हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अब n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा n बराबर हो गया 10। 10 नंबर है यहाँ पे, तो n बराबर हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 10+1/4 आइटम, या 11/4 आइटम। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2.75 आइटम ये निकलेगा। अब 2.75 निकला है, जब 2 निकलता तो सीधा सीधी हम देखते दूसरा आइटम 6 था तो 6 हमारा Q1 हो जाता, लेकिन ये 2.75 है। 75 का मतलब ये 3 से कम है, तो तीसरा जो पद है तीसरे पद का 0.75 निकालेंगे। पहले दूसरा पद होगा और तीसरे पद का 0.75 ये हम निकाल लेंगे। और सेकेंड आइटम +0.75 आइटम माइनस (0.75 में तीसरा में से दूसरा आइटम को घटाने के बाद जो निकलेगा उसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा आइटम हमारा है 6 और ये 6 हो गया 0.75 या 0.75। थर्ड आइटम हमारा है 12 और सेकेंड आइटम फिर से 6। और 6
प्लस 0.75 गुने 6, ये आ जाएगा, या 6 प्लस 6 को 0.75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.5। इसीलिए Q1 हमारा निकल जाएगा 10.5। ये 10.5 निकल गया हमारा क्वार्टाइल 1। अब हम Q3 निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये Q3 निकल जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n हमें पता है, तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये आएगा, या इसको जोड़ोगे 10 आएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 33 आ जाएगा बाई 4। या इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8.25, 8.25 आइटम, इसका मतलब 8th आइटम और 9th आइटम का 2.5, 8th आइटम और 9th आइटम के डिफरेंस का 2.5 और 8th आइटम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा Q3 निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ 8th आइटम प्लस 0.25 9th आइटम माइनस 8th आइटम। हमारा 8th आइटम हम देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 19 है, प्लस 0.25 9th आइटम अब क्या है, 19 के बाद ये 20 माइनस 8th आइटम फिर से 19 या 19 प्लस, ये माइनस करेंगे 1 निकलेगा, और 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 भी होगा, ये हो जाएगा 0.25 या 19.25। ये हमारा निकल गया Q3। हमारा Q1 निकला था, इसीलिए Q1 इक्वल टू 10.5 निकला था, एंड Q3 इक्वल टू 19.25। ये हमारा आंसर हो गया। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हुआ। अब हम डिस्क्रीट सीरीज का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये x पहले लिख लेते हैं और f, ये देखेंगे x असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, इसे हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से हम इसको अरेंज नहीं करेंगे। 2 4 7 9 16 18 और 24। फ्रीक्वेंसी हमारा है 7 9 25
22, 18, 11 और 8। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये 7 का 7 और 7, 16, 16 और 25, 41, 41 और 22, ये हो जाएगा 63, 63 और 18, ये हो जाएगा हमारा 81, 81, 81 एंड 11, 92 और 92 और 8, ये 100, ये 100 तक आ गया है टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें Q1 और Q3 निकालना है, तो पहले Q1 निकाल लेंगे। Q1 बराबर हमारा फार्मूला होता है n + 1 / 4 I। अब n हमें पता है, यहाँ टोटल 100 है, इसका मतलब ये भी 100 है, इसका टोटल भी हमारा 100 है, तो n बराबर हो गया 100, ये 100 आ जाएगा + 1 / 4 होता है, ये हो जाएगा 101/4। या 25.2। यहाँ पे फिर हमारा दशमलव में आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 25th आइटम + 0.25 और ब्रैकेट में 26 आइटम - 25th आइटम, ये आ जाएगा 25वां आइटम, और 25वां के बाद वाले आइटम में से हम 25वां आइटम माइनस करके उसका 0.25 निकालेंगे। अब यहाँ पे जो 25th आइटम है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 16 में नहीं आएगा, ये 41 में आएगा। तो 41 के ठीक सामने वाला जो पद है वो है 7, तो 25th आइटम जो है वो 7 है प्लस, अब 26वां आइटम भी हमारा 41 में ही आएगा, ये भी 7 ही रहेगा, तो ये 0.25, यहाँ 26th आइटम भी 7 है और 25th आइटम भी 7 है, तो ये हमारा 7 में से 7 0 बचेगा, 0 से 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही होगा, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट 7 ही रहेगा। तो ये Q1 हमारा निकल गया 7। अब हम Q3 निकालेंगे। Q3 के लिए जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो, अब n हम ये 3 ऐसे कैसे हो गया, n हमारा 100 है + 1 / 4, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, 101 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 303 हो जाएगा। आइटम, अब 303 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 303 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 75.75 आइटम। इसका मतलब ये हुआ 75th आइटम प्लस 0.75 76
ये हो जाएगा। अब हमारा 75th आइटम क्या है? 75th कौन से कमोडिटी फ्रीक्वेंसी में आएगा? 81 में। 81 के ठीक सामने जो हमारी वैल्यू है वो है 16, ये 16 हो जाएगा प्लस 0.75 ब्रैकेट में 76 वैल्यू भी 81 के अंदर ही आएगा, इसका भी 16 ही होगा, और 16 और 75 का ऑलरेडी 16 ही है। फिर से ये 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये हमारा 16 ही है। तो हमारा Q1 निकल गया ये 7 और Q3 निकल गया 16। यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। प्रश्न में Q1 एंड Q3 ये दोनों पूछ रहे थे, दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया।